अब की वोट होई ना वोट कहाँ गिरी। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चुनौती देते इसी मिट्टी के लाल खेसारी लाल यादव उर्फ शत्रुघ्न कुमार यादव अब की सरकार बदले के बाद बदलाई ना वो सुधारना हो वो भाई दादू बिना चालू कि सबसे ज्यादा शिक्षा के माना जाता कि विद्यार्थी लोग के तबा पझाना न जाता कि आलू बालू के ठीक से रोजगार न होई वो रोजगार न होई वो भाई दारू बिना चालू थैंक यू। न्यूज नेशन के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम। छपरा से करीब 26 किलोमीटर दूर मढ़ौरा, जहां की चीनी मिल कभी बिहार की शान हुआ करती थी, उसी मढ़ौरा में थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं भोजपुरिया सिंगर खेसारी लाल यादव। आज न्यूज नेशन की टीम पूरे एक दिन खेसारी लाल यादव के साथ है। जहां जहां खेसारी जाएंगे वहां वहां हमारी टीम भी जाएगी, ये देखने के लिए कि खेसारी का चुनाव प्रचार कितना धाकड़ है, ये देखने के लिए कि खेसारी की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ का मूड क्या है, ये देखने के लिए कि छपरा का चुनावी माहौल कैसा है। मढ़ौरा विधानसभा सीट पर आरजेडी ने जितेंद्र कुमार यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है और उन्हीं के चुनाव प्रचार के लिए खेसारी लाल यादव वोट मांगने वाले हैं। हम जान के लड़ गई नहीं हम 5 साल भतीजा के दिया इतना खराब बनी तो अब आदमी बेहतर कर सके। मंच सजा है, सामने हजारों की संख्या में भीड़ जो अपने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का बेसब्री से इंतजार कर रही है। भोजपुरी सिंगर से नए नवेले नेता बने खेसारी लाल यादव की एक झलक पाने को पब्लिक बेताब है। उधर मंच पर गाना बजाना शुरू हो चुका है, तबले की थाप से माहौल संगीतमय है, ढोलक के ताल ने जैसे रंग जमा दिया है और हारमोनियम का तो कोई मुकाबला ही नहीं। जब बजता है तो पब्लिक सुरमई धुन में रंग जाती है। इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। खेसारी लाल यादव के आने का जैसे ही ऐलान हुआ, पब्लिक मंच छोड़कर सड़क पर कब्जा जमा लेती है। थोड़ी ही देर बाद होती है भोजपुरी के ट्रेंडिंग सिंगर और एक्टर की सियासी धाकड़ एंट्री। भीड़ को चीरती हुई एसयूवी मंच की ओर बढ़ रही। जैसा कि फिल्मों में होता है, जैसी एंट्री किसी हीरो की होती है, वैसे ही खेसारी लाल यादव गाड़ी की छत पर सवार है। नीली जीन्स, सफेद शर्ट और गले में हरे रंग का गमछा, साथ में गेंदा के फूलों की एक माला भी। ही देर में खेसारी लाल मंच पर पहुंचते हैं। खेसारी को देखते ही भीड़ समंदर की लहरों की तरह लहराने लगती है। हाथ में माइक आते ही खेसारी लाल यादव अपना भाषण शुरू कर देते हैं। शुरुआत बीजेपी पर हमले से करते हैं। पब्लिक को बताते हैं कि उनके लिए मंदिर और मस्जिद दोनों ही बराबर है, लेकिन अब बात सिर्फ धर्म पर नहीं, रोजगार पर भी होगी। हमारे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सनातन सब जगह है। आपके कहने से हम थोड़ी फॉलो करते हैं, आपके कहने से पूजा पाठ करते हैं, हमारे मन में भगवान है इसलिए करते हैं। लेकिन आपका ये भी विषय है जो आपको वोट, हमने आपको वोट दिया, आपने सनातन बचा दिया, मान लिया, लेकिन रोजगार कब देंगे आप?
पूरे जीवन सनातन ही बचाएंगे? सिर्फ सनातन पे बात होगी और रोजगार पे बात नहीं होगी। जब भी एनडीए के किसी नेता से पूछिएगा तो हर हर महादेव हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम, अरे हमें कब तक लड़ाओगे यार? हमें पीछे करो, हमें रोजगार दो। खेसारी लाल यादव का भाषण आगे बढ़ता है, कभी ठेठ हिंदी तो कभी भोजपुरी में पब्लिक से कनेक्ट होते हैं। विरोधी दलों पर हमलों के साथ साथ जनता से ठिठोली भी करते हैं। अच्छा भौजी, तुम लोग नहीं खुद जाके तरह लोग के मारो, तरह लोग के साथ रहो। बताओ लोग, तुम लोग चाहत नहीं खुद बताओ मारदा अकेले फरा उठा दे छुट्टी ली है। तुम हो तो चाहते हो कि मौगी के बारे में फरा उठा हो खाए। बताना जाना तो ससुराल होके चाहे बहन के शादी भाई लोग के छापाना में तो कहीं फोन को भी तो खेसरिया खाना बा 2 नंबर पर वोल्टेज छापा। जाति धर्म छोड़ के हमने के इंसानियत के एक ऐसा मिसाल कायम करे के बाद कि सिर्फ बिहार में पूरा हिंदुस्तान देखो बिहार खेसरिया कोनो चीज हो गए। इस चुनावी सभा के बाद खेसारी लाल यादव की कई और सभाएं भी हैं। छपरा में 10 विधानसभा क्षेत्र है और 10 विधानसभा में चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी खेसारी लाल यादव के ही कंधों पर है। यानी आरजेडी के वही स्टार प्रचारक हैं, साथ साथ उन्हें खुद के लिए भी चुनाव प्रचार करना है। हम चाहते हैं कि हर आदमी खेसारी बन जाओ, हर आदमी जितेंद्र बन जाओ, हर आदमी तेजस्वी बन जाओ। हमारी क्योंकि सरकार बदले के भाषण खत्म होते ही खेसारी लाल यादव को मंच पर सम्मानित किया जाता है। राधा कृष्ण की तस्वीरें भेंट की जाती हैं और साथ में शॉल भी। तस्वीरें क्लिक होती हैं और खेसारी अगले मुकाम के लिए वहां से निकल जाते हैं। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार के छपरा में। मेरे पीछे जो आप ये जनसैलाब देख रहे हैं, दरअसल में आपसे कुछ ही देर पहले यहाँ पर खेसारी लाल यादव की एक जनसभा थी, एक रैली थी जिसमें उन्होंने संबोधित किया। अब बड़े हमले उन्होंने किए हैं यहाँ पर एनडीए के ऊपर, नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर, और उम्मीद भी जताई है कि आखिर क्यों इस बार तेजस्वी यादव की सत्ता यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ जो तमाम चेहरे मंच पर थे उनसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपने मंच का पूरा माहौल बनाया था, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में आ रही है? देखिए, अच्छी सरकार, युवा आएगा तो कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, तो मैं भी चाहता हूं गठबंधन सरकार आए। आपको लगता है कि जो वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं वो पूरे भी हो जाएंगे? क्योंकि अब तो एनडीए कह रहा है कि वादे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पूरे बड़े किए जा रहे हैं जो पूरे ही नहीं हो पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वादे जो किए जा रहे हैं पूरे किए जाएंगे। अपने अंदाज में भी हम आपको सुन रहे थे, आपने बहुत अच्छे तरीके से मंच को संभाला था। किस तरीके से आप कुछ अपने अंदाज में कहना चाहेंगे? एक लाइन मैं बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, कि लाल ये गोहाल पूछे अरे आइल बावे हो, कि राउ रे आशीष के भूखाइल बावे हो, कि सेवा करे छोड़ी सब नौकरिया आइल बा, ए चाचा हो वोट मांगे बबुआ दुआरिया आइल बा। खेसारी भैया के लिए एक लाइन है कि ये भैया हो वोट मांगे बबुआ खेसरिया आइल बा। खेसारी लाल के जाने के बाद भी पब्लिक में उत्साह में कमी नहीं दिख रही। सभी एक सुर में आरजेडी को जिताने का संकल्प लेते हैं। लोगों का दावा है कि छपरा सीट पर खेसारी लाल यादव 1000-2000 वोटों से नहीं बल्कि 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। खेसारी लाल के उतरने से कुछ माहौल बन रहा है? एकदम बन रहा है माहौल आरजेडी के पक्ष में जी। छपरा में स्थिति बदल पाएंगे खेसारी? पूरा माहौल खेसारी हो गया है। मैं खेसारी, हाँ, खेसारी में हो गया। क्यों आपको लग रहा है सब कुछ खेसारी में हो गया? पूरा खेसारी मैं हो गया है छपरा, और बहुत लगभग 50,000 वोट से खेसारी लाल यादव छपरा से लीड करेंगे। आप भी कुछ कह रही हैं? जी, क्या कह रही हैं बताइए। मैं यही कहूँगी इधर आ कि जाइए, कैमरे के सामने आ जाइए, बोलिए।
मैं यही कहूँगी जनता से कि आप खेसारी भैया को जिताइए, वो बहुत अच्छा इंसान है, और जितेंद्र भैया को और तेजस्वी भैया को। आरजेडी जीत रही है यहाँ। जी आरजेडी जीतेंगे, हम लोग वोट देंगे और उनको जिताएंगे, खेसारी भैया को भी, जितेंद्र भैया को भी। तेजस्वी यादव ने इस बार रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया है। महागठबंधन सरकार बनने पर बिहार के हर परिवार को एक एक नौकरी देने का वादा किया है। इसलिए आरजेडी के तमाम उम्मीदवार अपनी सभाओं में नौकरी का जिक्र करना नहीं भूल रहे। कार्यकर्ताओं को भी यकीन है तेजस्वी अगर प्रदेश के सीएम बनते हैं तो वो अपने वादे पूरे करेंगे। बड़ी वजह है आरजेडी की जीत की। लोगों में बहुत लग रहा है कि जीत रही है, बहुत बड़ा उम्मीद है कि एक रोजगार मिलने जा रहा है, युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। इसलिए युवाओं में हर जाति के लोग, हर लोग ये चाह रहे हैं कि उनको नौकरी मिलेगा, उम्मीद जगी हुई है। इसलिए आरजेडी को जिताने के हुड़ में लोग लगे हुए हैं। नौकरी का वादा तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। कर नहीं रहे हैं, दे कहाँ रहे हैं नौकरी कर रहे। 17 महीना जब तेजस्वी यादव थे तब 5 लाख की नौकरी दिए हैं। अब 20 साल से नीतीश कुमार हैं, क्या किए हैं आज तक? खाली वादा करते हैं। आप लोगों को भी लग रहा है, और क्यों लग रहा है कि आरजेडी आनी चाहिए? देखिए 20 साल का जो खटारा सरकार है, हर आदमी का यही चाहत है कि सरकार बदले। सरकार बदलेगा, व्यवस्था बदलेगा। आप से एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आप ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, अंचल चले जाइए, अनुमंडल चले जाइए, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, अगर बगैर पैसा का अगर काम अगर आपका हो जाता है, आप पूछिए किसी जनता से, आम लोगों से पूछिए कि बगैर पैसा का एक भी काम नहीं हो रहा है। सरकार का एक बाल खत्म हो गया है, नीतीश का एक बाल खत्म हो गया है। इसलिए व्यवस्था बदलना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए। और वो तो कहते हैं कि देखो अगर ये लोग आ गए तो वही जो जंगल राज था वही दोबारा आ जाएगा। वो तो जंगल राज के नाम से डराते हैं। ये जंगल राज लोगों के मन को भटकाने के लिए बोला जाता है, युवाओं को भटकाने के लिए बोला जाता है। मोदी जी ने आज तक युवाओं को भटकाया है जंगल राज और धर्म के नाम पे। असली मुद्दा तो महंगाई है, भ्रष्टाचार है और रोजगार है। युवाओं क्या मुद्दा है असली? असली मुद्दा बेरोजगारी है, और पूरे छपरा जिला के जनता सोच लिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। क्या मुद्दा है असली, जरा इनसे भी पूछते हैं। आप बताइए नेताजी, क्या मुद्दा है छपरा में असली? छपरा में कल लड़ाई जो मुद्दा है, छपरा का विकास का मुद्दा है। विकास हुआ कहाँ है? पानी के चलते तो सारा लोग वहाँ डूब रहे थे। अभी हुआ है कुछ दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले ये घटना है ना। वहाँ के यहाँ के छपरा के स्थानीय सांसद भी कुछ नहीं कर पाए, ना वहाँ के स्थानीय विधायक कुछ कर पाए। छपरा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है क्योंकि साल 2005 से ही इस सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है। साल 2005 में यहां से जेडीयू ने परचम लहराया था। साल 2010 के बाद ये सीट बीजेपी के नाम रही है। 2005 में ये सीट जेडीयू के राम प्रवेश राय ने जीती। 2010 में बीजेपी के जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल ने परचम लहराया। 2015 से बीजेपी के सीएन गुप्ता यहां के विधायक हैं। बीजेपी ने इस बार छोटी कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, इसलिए मुकाबला टक्कर का है। तो क्या इस बार छपरा का किला टूटेगा? छपरा सीट का मामला फंसा हुआ नहीं लगता आपको? बीजेपी जेडीयू सब जीतते रहे हैं लंबे वक्त से। वो जो गढ़ था पहले आरजेडी का, वो अब नहीं रहा विधानसभा में। देखिए, इसी गढ़ को तोड़ने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने दूत बनाकर खेसारी जी को छपरा में भेजे हैं, और आप यकीन मानिए कि यह गढ़ इस बार टूट जाएगा। टूट जाएगा? यस, टूट जाएगा। हम लोग गारंटी के साथ, एकदम 100% गारंटी है कि टूटेगा। अब भारी बहुमत से टूटेगा, रिकॉर्ड युवा पूरा तोड़ के रखेंगे। अब कृपया तोड़ के रखेंगे हम लोग। आरजेडी से टिकट मिलने के बाद खेसारी लाल यादव छपरा पहुंचे थे तो समर्थकों ने उनका अनोखे ढंग से स्वागत किया था। उन्हें 400 लीटर दूध से नहलाया गया और फिर 5 लाख के सिक्कों से तौला गया था, क्योंकि कार्यकर्ताओं को यकीन है कि इस बार छपरा की सीट पर विजय तिलक खेसारी लाल यादव के माथे पर लगेगा। स्थिति इतनी आसान है नहीं। यहाँ तो बीजेपी, कभी जेडीयू, बहुत लंबे वक्त से तो वही जीतते आ रहे हैं। अभी आरजेडी का गढ़ रहा है। यहाँ लड़ाई नहीं है। यहाँ लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं है। छपरा में कोई लड़ाई नहीं। छपरा में भी नहीं है, यहाँ भी लड़ाई नहीं है। छपरा की बताइए।
छापरा में लड़ाई थोड़ा बहुत है तो वहाँ खेसारी लाल लीड कर जाएंगे। सुनिए ना, छापरा में 10 विधानसभा क्षेत्र है, 10 में 10 आरजेडी के खाते में जाएगा, महागठबंधन के खाते में जाएगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप एक एक विधानसभा पर सवाल कीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो हमने देखी है, इससे पहले भी जितने इस तरीके के स्टार हैं वो अमूमन अपना पहला चुनाव हार जाते हैं। रवि किशन भी अपना पहला चुनाव हारे थे, मनोज तिवारी भी हारे थे, तमाम नेता जो हैं वो स्टार वो सब चुनाव हारे थे। खेसारी लाल को लेकर, अरे सुन तो लीजिए, खेसारी लाल को लेकर इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों हैं आपको? अंतर है उन लोगों और खेसारी लाल में, जमीन आसमान का अंतर है। खेसारी लाल जो बात बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, उनके बात में उन लोगों की बात में बहुत धरातल से जुड़े हुए हैं। अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मढ़ौरा के, महागठबंधन के साथ हम हैं और महागठबंधन एक साथ मुस्तैदी के साथ खड़ा है। चुनावी माहौल के बीच सम्राट चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो खेसारी लाल यादव को नचनिया कहते सुनाई पड़ते हैं। न्यूज नेशन से बात करते हुए खेसारी लाल यादव अपने शब्दों में इसका जवाब देते हैं। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा, तब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। और आप मुझे नचनिया कह रहे हैं, गाने वाले कह रहे हैं, तो आपने बिहार को ना किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा। इसी बातचीत में खेसारी लाल यादव मनोज तिवारी और रवि किशन को बड़ा भाई भी बताते हैं। साथ में वो सवाल भी पूछते हैं, अगर उन्होंने अपनी पसंद की पार्टी चुनी तो फिर उन्हें अपनी पार्टी चुनने का हक क्यों नहीं है? बट मेरी जनता ही मेरी सब कुछ है, तो उनके नाराज होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो दो व्यक्ति विशेष हैं जो मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं कभी भी मना सकता हूँ। छोटे भाई होने के नाते मैं कभी भी उनके पास जा सकता हूँ, जाके बोलता हूँ सॉरी भैया अगर मेरे बातों से हट हुआ है या मुझे आपके विचारधारा से अलग है तो उसके लिए सॉरी, बट मेरा विचारधारा मैं आपके हिसाब से तो नहीं चल सकता ना। उनको वो पार्टी अच्छी लगती है, उनको वो चीज़ें अच्छी लगती है, वो अपने जीवन अपने मन का किए ना। वो मेरे कहने का मतलब कि रवि भैया को जो पार्टी पसंद है तो उन्होंने अपने मन का किया ना। मुझे ये पार्टी पसंद है तो मैं क्यों नहीं अपने मन का करूं? तो किसी के मन पे किसी का हक थोड़ी है। वो अपनी जगह पे सुपरस्टार है, मैं अपनी जगह पे सुपरस्टार हूँ, बट सुपरस्टार तो बाद में हुए हम सब। पहले तो हम इंसान ही थे, इंसान ही बन के रहें तो ज़्यादा बेटर है। खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। आखिर उन्होंने अपना नाम क्यों बदला? इस सवाल के जवाब पर वो कहते हैं, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के कई नाम थे उसी तरह उनके भी 2 नाम हैं। सच पूछे तो मेरी जर्नी जो है ना वो कृष्ण की तरह है। जैसे कृष्ण को लोग बोलते नहीं है, माखन चोर भी लोग दुनिया बोलती है, कन्हैया बोलते हैं, नंदलाला बोलते हैं, कृष्ण कोई बोलता है, कोई माने कई प्रकार के नाम नहीं है उनके, कितने सारे हजारों नाम है, किरदार है। मैं वही कह रहा हूँ ना, उसी तरह भगवान कृष्ण की तरह मेरे साथ होता है। कृष्ण को कभी अपने जीवन में सुख लिखा ही नहीं, भागते रहे, दुनिया का सेवा करते रहे, और मैं उनके विचारधारा को हमेशा अपना के रखता हूँ कि ठीक है यार, जीवन है ना, जब तक जीऊँगा बस सेवा करूँगा लोगों का। अब मिला है सेवा भाव, तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी आदमी सोचता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खेसारी लाल यादव छपरा का चुनाव जीतने के बाद मुंबई वापस लौट जाएंगे? इसका जवाब खेसारी लाल यादव के पास भी है और उनके कार्यकर्ताओं के पास भी। हम भी देखते हैं, आज खेसरिया अगर बॉम्बे चल गई बिक्री कर देगा, अगर सरकार फिल्म सिटी बनौले रही आ यही जगह संगीत की व्यवस्था भर गई तो खेसरिया बिहार में रही। ये बताइए कि अगर खेसारी जीत गए तो आपको लगता है कि वो यहीं छपरा में रहेंगे या मुंबई और दिल्ली में नजर आएंगे? नहीं, देखिए, खेसारी को वहाँ कैंडिडेट बनाया नहीं गया है। खेसारी जी को छपरा के जनता ने डिमांड किया, इसलिए वहाँ से आरजेडी ने खेसारी जी को कैंडिडेट बनाया। अब रहा खेसारी जी को जीतने के बाद, तो खेसारी जी कहीं दूसरे जगह के नहीं हैं, खेसारी जी छपरा के हैं और छपरा में रहेंगे। छपरा में रहेंगे खेसारी या चले जाएंगे मुंबई दिल्ली? नहीं, खेसारी जी ने घोषणा किया है कि छपरा में ज़मीन हमारे खरीद लिए हैं, घर बनाएंगे और छपरा में ही रहेंगे। जब वो
खुला घोषणा कर दिए हैं, तो इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। खेर मढ़ौरा से निकलकर खेसारी लाल यादव का कारवां आगे बढ़ता है। तरैया में भी वही इंतजार, हजारों का हुजूम और खेसारी के लिए जिंदाबाद के नारे। खेसारी का अपना पड़ाव होता है, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र यानी कि छपरा, जहां पर एक बड़े से हॉल में उनके लिए खास इंतजाम किया गया था। खेसारी के पहुंचते ही उनका भरपूर स्वागत होता है और उनके गले में फूलों के हार पहनाए जाते हैं। तो इस बार भतीजा का सरकार चाहिए ना। ऐसे भी चाचा थोड़ा पुरान हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा आराम करना चाहिए, है ना। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।